तो मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा हैम्पर नहीं होती थी। पुली वाले क्वेश्चंस हैं, ब्लैंक वाले क्वेश्चंस हैं, तो मैंने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ट्रिक भी लिखी थी, ऐसा वाले डिस्क्रीट सिस्टम, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस बॉडी। डिस्क्रीट सिस्टम का रख दिया तीनों के सेंटर ऑफ मास पे। उसके बाद पूरी कैलकुलेशन करके फाइन मोशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है परसेंटाइल। और ये जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये मेरे फिजिक्स के नोट्स हैं। तो आई थॉट व्हाई नॉट ब्रेक डाउन दीज नोट्स टू यू, ताकि अगर अपने नोट्स बना रहे हो तो तुम्हें इन नोट्स की बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तुम्हें समझ में आएगा कि हमें नोट्स में क्या क्या चीजें कैसे कैसे लिखनी है, हमें कैसे नोट्स में चीजों को हाईलाइट करना है, कैसे डेफिनेशंस लिखनी है, बीच बीच में डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं आपको कैसे अलग अलग फॉर्मूलाज को, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, मैंने चैप्टर ही ऐसा उठाया है। मैंने तुम्हें सेंटर ऑफ मास के यहाँ पे नोट्स में अपने दिखा रही हूँ। तो सेंटर ऑफ मास में इफ यू डोंट नो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। सेंटर ऑफ मास इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, थ्योरी भी कम नहीं है। तो कैसे चीजों को तुम्हें मैनेज करना है वो इन नोट से तुम्हें देखना है। कैसे मैंने अलग अलग डायग्राम्स ड्रॉ करे हैं उन्हें प्लीज देखना। और whenever you are making your notes, प्लीज मेक श्योर कि तुम ये सारी चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट करो। सबसे पहले पेज नंबर 1 जो है इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। देखो, द चैप्टर नेम स्टार्ट्स विद सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में हम स्टार्ट करते हैं, जब भी ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो दो चीजों से स्टार्ट होता है। पहला होता है व्हाट इज योर ट्रांसलेशन मोशन, कि ट्रांसलेशन मोशन, दो टाइप के मोशन हम डिफाइन करते हैं, ट्रांसलेशन मोशन होता है और एक होता है रोटेशनल मोशन। तो मैंने यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन को क्लियरली मेंशन किया है, साथ में दोनों का एक डायग्राम भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये ट्रांसलेशन मोशन का डायग्राम है और इसके साइड में सेकंड नंबर डाल के, बिकॉज आई टोल्ड यू दो टाइप की मोशन है, मैंने रोटेशन मोशन का डायग्राम ड्रॉ किया है कि रोटेशन मोशन में देखो यहाँ पे आई हैव ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड थिंग्स लाइक ओमेगा। रोटेशन मोशन में ओमेगा होता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे ट्रांसलेशन भी हो रहा है और साथ में ये जो रॉड है ये रोटेट भी कर रही है। तो मैंने ये डायग्राम में इनकॉर्पोरेट किया है एंड आई हैव आल्सो रिटन कि दिस रॉड, ये जो हमारी रॉड है ये ओमेगा के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट जो है रोटेशन मोशन कर रही है। इसको हम प्योरली रोटेशनल मोशन कहते हैं। थर्ड टाइप का होता है ट्रांसलेशन, CRTM जिसे हम बोलते हैं, जिसमें रोटेशन भी होता है, ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा होता है। तो रॉड आगे भी जा रही है और वो मूव भी कर रही है। तो मैंने तीनों टाइप के जो हमारे मोशंस हैं, पहला हमारा ट्रांसलेशन मोशन ये रहा, दूसरा हमारा रोटेशन मोशन, प्योरली रोटेशनल मोशन ये रहा, और तीसरा हमारा CRTM वो ये रहा। हम रोटेशन मोशन में बेसिकली ये वाला पढ़ते हैं, जो हमारा पूरा सेंटर ऑफ मास है वो CRTM पर ही बेस्ड है। तो तीनों मोशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद मैंने लिखा है दैट ड्यूरिंग CRTM, जब भी हम CRTM करते हैं सब पार्टिकल्स के कॉम्प्लिकेटेड मोशन होता है, लेकिन एक पॉइंट होता है जिसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, उसका एक प्रॉपर मोशन होता है। मोशन कैसा होता है उसका डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया है कि वो ऐसे ही मोशन में, ऐसे ही ट्रैजेक्टरी फॉलो करके उसके अलग अलग पॉइंट्स की लोकेशन चेंज होती जाती है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रैजेक्टरी भी दिखा दी है। हमने सेंटर ऑफ मास, जो हमारा चैप्टर का नाम है, वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहाँ से आया, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अभी उसके बाद वील बी कमिंग टू कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज द फॉर्मूलाज, की सेंटर ऑफ मास अब निकलते कैसे कैसे हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूलाज है उनको मैंने टाइप में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले डिस्क्रीट सिस्टम, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस बॉडी। डिस्क्रीट सिस्टम का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे हमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, लेट्स से ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें 1 2 3 4 5 कैसे भी एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, वो पॉइंट्स का मास हमें दिया हुआ है। लेट्स से दिस इज M1, राइट, M1 है, M2 है, ऐसे मासेस हमें दिए हुए हैं और हर पॉइंट के कॉरिस्पॉन्डिंग एक हमें वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें वेक्टर दिया है या कुछ भी दिया है तो आप सेंटर ऑफ मास यहाँ से निकालते हैं, साथ में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ से निकलता है। तो दोनों फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क करके लिखे हुए हैं ताकि मुझे अलग ही वो फॉर्मूला, पूरे पेज में यू कैन सी ये जो फॉर्मूलाज हैं ये दो फॉर्मूलाज अलग ही दिख रहे हैं। तो तुम्हें भी अपने नोट्स में ऐसे ही फॉर्मूलाज को सेपरेटली लिखना है ताकि तुम्हें बाद में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। हाउ डू वी डिफाइन दैट फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडी? कॉन्टिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन से निकलता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x क्या है ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, x है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm। रिप्लेस x विथ y एंड z। जब भी y सेंटर ऑफ मास निकालना है, z निकालना है, तो इसका हमें 3 फॉर्मूलाज लिखने की जरूरत नहीं है कि x सेंटर ऑफ मास अलग लिखा है, y सेंटर ऑफ मास अलग लिखा है,
फिर नीचे Z सेंटर ऑफ मास तुमने अलग लिख दिया, नहीं, डोंट डू दिस थिंग। सीधा यहाँ पे एक लाइन लिख दी कि जो हमारा X सेंटर ऑफ मास है उसमें X की जगह Y रख देंगे तो Y सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, Z रखेंगे तो Z सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूस बॉडी है, इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन कैसे होगा, इस फॉर्मूला में वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट होंगी, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक रॉड की लेंथ हमें L दी हुई है। बहुत ब्रीफ में मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक रॉड है जिसकी लेंथ L दी हुई है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x दिया हुआ है। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली, मैंने क्वेश्चन बाद में नहीं लिखा है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे जैसे ही फॉर्मूला है उसके नीचे यहाँ पे क्वेश्चन है इस फॉर्मूला के कॉरिस्पॉन्डिंग। इसके कॉरिस्पॉन्डिंग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे मास दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट ही कर लेंगे। बट यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे होगा उसको समझने के लिए पूरा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर तक निकाला है मैंने, ताकि जब भी मैं अपने नोट्स रिवाइज करूं और मैं कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला पढूं तो मैं सीधा यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करके उसको देख लूं कि कैसे कैसे मेरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होंगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्मूला आता है यूनिफॉर्म बॉडी का। हमें एक रॉड दी हुई है, एक और रॉड है, देन वी हैव अ डिस्क, तीनों के मास और हमें रेडियस दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है हमें रॉड्स की। इनमें सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो ज्योमेट्रिक सेंटर पे निकलता है। कैसे निकलता है उसके लिए मैंने यहाँ पे अपने टाइम पे आई रोट अ हिंदी में लाइन, मैंने यहाँ पे एक हिंदी में लाइन लिखी हुई है। व्हाट इज दैट लाइन, लेट्स रीड इट आउट। सो इट सेज कि ऐसे क्वेश्चंस, जब भी कॉन्टिन्यूस बॉडी के क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में बॉडी हटाओ और वहां पे एक डॉट बिंदु बनाओ, दैट इज बॉडी का मास उसके सेंटर ऑफ मास पे रख दो और फिर अगेन जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था डिस्क्रीट सिस्टम का वो यहाँ पे लगा दो, ताकि मुझे ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाए। वो ऑल्सो डन द क्वेश्चन, सच अ क्वेश्चन कि मैंने रॉड का एक 3 पार्टिकल्स का एक सिस्टम ले लिया हमने। यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क है, एक रॉड है एंड देन दूसरी रॉड है। तीनों के सेंटर ऑफ मास पे, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा और इस वाली रॉड का यहीं पे होगा। तो हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास डिफाइन किए तीनों के। 10 kg का डिस्क था तो यहाँ पे हमने इसके सेंटर ऑफ मास पे 10 kg रख दिया, फिर 4 kg यहाँ पे रख दिया, 5 kg यहाँ पे रख दिया, तीनों के सेंटर ऑफ मास पे। उसके बाद पूरी कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर जो भी आएगा मैंने उसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। यहाँ से आई कैप में और जे कैप में और जेड एक्सिस विच इज आर के कैप, तीनों में आंसर हम निकाल लेंगे। तो मैंने ऐसे यहाँ पे तुम्हें भी अपने फॉर्मूलाज के साथ क्वेश्चंस लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज हैं लर्न करने वाले। सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेमी डिस्क का क्या होता है, तो मैंने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग की ट्रिक भी लिखी थी, SRSD। ये मैंने खुद बनाई थी ट्रिक कि यहाँ पे 1 2 व्हाट वाज द ट्रिक। अगर तुम्हें ये ट्रिक देखनी है तो मैंने जो ट्रिक लिखी थी इट वाज दिस। तुम भी कोई ट्रिक डिवाइस कर सकते हो। व्हाट वाज माई ट्रिक, वील स्टार्ट विद 1, वील स्टार्ट विद 2, वील स्टार्ट विथ 3 और फिर 4। तो डायगोनली हमें अपनी काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4। ऊपर हमने SRSD लिख दिया। SR का क्या मतलब है, SR का मतलब है सेमी रिंग और SD का मतलब है सेमी डिस्क। SR का अब R अपॉन पाई दोनों में लिख दिया। R अपॉन पाई लिखने के बाद अपॉन करके ये हमारा फॉर्मूला हो गया। SR का सेमी रिंग का भी और सेमी डिस्क का भी। ऐसे ही मैंने यहाँ पे होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, होलो कोन, सॉलिड कोन, आर्क और ये ट्रायंगल प्लेट, तीनों के फॉर्मूलाज लिखे। उसके बाद आते हैं मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास। मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है बिकॉज आई नो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। इट मे बी इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और इन z डायरेक्शन, तीनों में से कहीं भी मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये रहा, मोमेंटम के टर्म्स में ये रहा। तो ताकि मैं मोमेंटम का फॉर्मूला बाद में ना रखूं तो आई हैव जस्ट रिटन इट ओवर हियर ओनली। दिस वाज पेज नंबर 1। पेज नंबर 2 पे अगेन हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट यूज दिस फॉर्मूला इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर नोन और कैन बी कैलकुलेटेड इन अ पुली सिस्टम। पुली सिस्टम में जब भी हमें वेलोसिटी निकालनी है तो ऐसे कई क्वेश्चन तुमने देखे होंगे। हमें एक पुली का सिस्टम दिया होता है इस तरीके से, यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे मास है, हमसे पूछेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा या वेलोसिटी ऑफ ए बता दो
इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, ए की बी की वेलोसिटी हमसे पूछी होगी, तो इन वाले क्वेश्चंस में हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्योंकि दोनों बॉडीज जो है उनका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन निकाल के इसमें पुट करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में पुट करेंगे, और फिर हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला एफ एक्सटर्नल अपॉन मास टोटल हो गया, मोमेंटम का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज ये रहे। ये रॉड वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, तो यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट करके ये क्वेश्चन, स्प्रिंग वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चंस लिख दिए हैं। इसके बाद वी हैव लॉट्स ऑफ थ्योरी पॉइंट्स। थ्योरी पॉइंट्स में क्या है, जैसे जो भी छोटे छोटे थ्योरी के पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अगर हमारी एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो हमारी एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। जब भी हमारा मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स एक्सटर्नल 0 नहीं होगी, और फोर्स एक्सटर्नल जब 0 होती है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है, मतलब यहाँ पे नहीं होगा। इफ ऑल द सेम, अगर सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं तो सेंटर ऑफ मास की भी वही वेलोसिटी हो जाती है। ये वही एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है। 4 वैल्यूज अगर सेम है तो उनका एवरेज भी उसी वैल्यू पे आएगा। अगर हमारा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो गई, क्योंकि मूव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पार्टिकल्स में से कोई भी मूव नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, अगर सारे पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे तो हमारी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, वो यहाँ पे लिखा है इफ ऑल द पार्टिकल्स आर एट रेस्ट सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो एट रेस्ट। जैसे मैंने अभी बताया कि इसका वाइस वर्सा ट्रू है, बट ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट इक्वल टू 0, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी 0। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज 0, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। कोलिजन वाले क्वेश्चन यहाँ पे हैं। उसके बाद एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जिनमें मोशन भी है। एक्सप्लोजन का क्वेश्चन ये रहा, मैन प्लैंक, ये जेईई मेंस में इतना ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। जेईई में आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स दिस हैज कम, कि तुमने पीवाईक्यूज में देखा होगा। तो जब भी तुम्हें पीवाईक्यूज के ऐसे क्वेश्चंस दिखे जो 5 या 6 बार पीवाईक्यूज में आए हैं, तो उनको प्लीज ऐसे ही लिख लेना। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 मैंने 5 प्लैंक के क्वेश्चंस यहाँ पे करे हैं, क्योंकि मैंने प्लैंक की थ्योरी यहाँ पे लिख दी, उसी के नीचे मैंने 5 प्लैंक के क्वेश्चंस भी लिखे। एंड दीज आर द थिंग्स विच जनरली हेल्प्ड मी ड्यूरिंग माय रिविजन बिफोर जेईई मेंस। यहाँ पे अगेन प्लैंक के अलग अलग क्वेश्चंस करे हैं मैंने। उसके बाद कोई थ्योरी पॉइंट है तो रिमेम्बर करके पॉइंट डाला, और मेरा पूरा फोकस है कि मेरे नोट्स में थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चंस हो, क्योंकि अगर मैं अपने नोट्स उठा रही हूँ तो मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ के उन्हें ना रख दूं। आई शुड बी एबल टू डू पीवाईक्यूज, आई शुड बी एबल टू डू क्वेश्चंस। तो जब भी मैं नोट्स रिवाइज करती थी तो मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा हैम्पर नहीं होती थी। पुली वाले क्वेश्चंस हैं, प्लैंक वाले क्वेश्चंस हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सप्लोजन है। उसके बाद ये थोड़े एडवांस वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है, स्प्रिंग फोर्स इज एन इम्पल्सिव फोर्स। उसके बाद इम्पल्सिव फोर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये वाला क्वेश्चन ये एडवांस में आया था। कोलिजन हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है हेड ऑन कोलिजन, एक होता है ओब्लिक कोलिजन। हेड ऑन में क्या होता है, ओब्लिक में क्या होता है। हेड ऑन कोलिजन के 3 टाइप्स, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का ये फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ई की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 1 और 0 के बीच में है, ई की वैल्यू 0 है, तो उसमें कोलिजन कौन सा होगा और ये कोलिजन की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट माय सेंटर ऑफ मास नोट्स। देखो ये जो पूरा चैप्टर है, ये जो पूरे नोट्स हैं, ये दीज आर वेरी वेरी हाईली क्वेश्चन इन्फ्लुएंस्ड। इनमें नोट्स से ज्यादा थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चंस है, एंड नोट्स भी और थ्योरी भी वही है जो क्वेश्चन में यूज हो रही है। सो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक दीज काइंड्स ऑफ नोट्स जहाँ पे थ्योरी कम हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा हो। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने में थ्योरी लग रही है उसको क्वेश्चन के ऊपर ही नोट करके यू कैन गो फॉर योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।